हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल सभी को कैल्शियम की कमी होती है। डॉक्टर्स जो हैं वो कैल्शियम की टैबलेट्स बता देते हैं, लेकिन हमारी नानी दादी के ज़माने में घर में बनी हुई रखी हुई चीज़ों से ही ये कैल्शियम वगैरह, प्रोटीन, कैल्शियम, इन सब की ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। बाज़ार से गोलियां और दवाइयाँ डॉक्टर से नहीं लिखवाई जाती थी। तो हमारे घर में भी मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपने नानी दादी की रेसिपी को बनाऊँ, यूज़ करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसको। तो मखाने जो होते हैं ना, ये वाले, ये बहुत ही ज़्यादा फायदे के होते हैं, न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, कैल्शियम का खजाना होते हैं ये, और बहुत सारी चीज़ें इनको खाने से रेगुलर बेसिस पे। लेकिन क्या होता है कि वो थोड़े से वैसे होते हैं सीले हुए से, तो खाने में मज़ा नहीं आता। इसके लिए मैंने 100 ग्राम मखाने ले करके और इनको फ्राई पैन चढ़ा के उसमें आधा चम्मच घी डाल करके, और जब घी गर्म हो जाता है तो उसमें ये मखाने डाल करके मैं बिल्कुल स्लो आंच पर के इसको भून लेती हूँ। तो जब भूनना है तो आपको ध्यान रहे कि बिल्कुल स्लो आंच पे ही भूनना है, नहीं तो ये ऊपर से तो क्रिस्प हो जाता है लेकिन अंदर इसमें क्रिस्प नहीं पहुंचता, अंदर से सीले रहते हैं और खराब हो जाते हैं फिर। तो आपको धीरे धीरे करके इनको भूनना है और लगभग 10 से 15 मिनट का समय इसको रोस्ट होने में लग जाता है। जब तक ये रोस्ट हो रहे हैं, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब ये देखिए, बिल्कुल मेरे मखाने तैयार हो गए हैं बन करके। इधर मैंने 100 ग्राम ही गुड़ ले करके उसको बारीक बारीक काट करके और ये उसी फ्राई पैन में मैं डाल देती हूँ। फ्राई पैन मेरा गर्म है तो बहुत जल्दी गुड़ पिघलने लग जाता है। स्लो आंच पर ही हमें इसको करना है, पिघलाना है। और जब बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम के टाइम मिलते रहेंगे। ये गुड़ और मखाने मिलकर के जो है वो न्यूट्रिशन का खजाना बन जाते हैं पूरी तरह से। और आपके घर में अगर ये बना हुआ रखा है, ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है, 5 से 10 मिनट में बन जाता है। बस मखाने भूनने में जो टाइम लगता है वही टाइम लगता है। पर ये मेरा गुड़ पिघल गया है, उसके बाद मैं आधी चम्मच इसमें घी और डाल देती हूँ। और घी डालने से क्या होता है, गुड़ में गांठें नहीं पड़ती हैं और बहुत ही आराम से ये गुड़ जो है ना, ये हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है। तो ये टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आ जाता है। जब मखानों में लगाते हैं हम इनको तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। 1/4 चम्मच मैंने इसमें खाने वाला सोडा डाला है और फिर उसको चलाते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल एकदम से लाइट वेट का हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है, फूल जाता है, फ्लफी हो जाता है। और फिर जब ये मखानों पे चढ़ता है तो इसका टेस्ट एकदम अलग से निखर के आता है और ये नुकसान भी नहीं करता। फिर ऐसे टाइम में आपको अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक का बटन भी दबा दीजिए और जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं उनसे शेयर करिए और एंजॉय करिए इस रेसिपी को। तो अब मैं इसमें मखाने डाल देती हूँ और मखानों को डाल करके बिल्कुल अच्छे से ऊपर नीचे पलटते हुए चला करके इसको मिक्स कर देती हूँ। सभी मखाने इसमें पूरी तरह से लटपट हो जाने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 2 चम्मच मैंने इसमें काली तिल डाले हैं। काले वाले तिल डाल करके और इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच ही सफ़ेद वाले तिल डालें और उनको डालकर भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, तिल की भी क्वालिटीज़ जो हैं किडनी के लिए बहुत फ़ायदे का होता है और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो ये तिल भी इसमें मिल करके ये पूरी तरह से एक हेल्थ का आपका भंडार बन के तैयार हो जाता है। बस ये सारे मिक्स हो गए तो इनको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं और निकाल करके इसको फैला लेते हैं। तो जब इसको पूरा अच्छे से फैला देंगे, एक ही लेयर रह जानी चाहिए, तो जल्दी ये ठंडे हो जाते हैं। बस इसके बाद में इसको पंखे में ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने, क्योंकि जल्दी मुझे काम खत्म करना था तो इसलिए मैंने इसको पंखे में ठंडे होने के लिए रख दिया। नहीं तो सुबह आपने बनाया तो शाम तक आपका ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में मैंने एक बड़े सर्विंग बोल में कर लिया इसको। फिर एक एक मखाना हाथ से उठा करके अलग कर लिया, जिससे चिपका हुआ ना रह जाए। इसमें चिपका रह जाता है तो फिर हार्डनेस आ जाती है, फिर वो मज़ा नहीं आता है। बस एक एक मखाना अलग कर लिया और जब ये सारे मखाने मेरे अलग हो जाते हैं तो इसको एक उसमें आपका जो एयर टाइट जार होता है उसमें भर करके इसको रख लीजिए। रोज 3, 4, 5 तक की गिनती के आप खाइए, लंच से के बाद में आधे घंटे बाद और डिनर के आधे घंटे बाद और ब्रेकफास्ट के बाद भी आप खा सकते हैं। इसको 4-5 मखाने एक बार खा लेंगे तो आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। लोग तो सुबह सुबह इसको खाते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो पानी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखते रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए और बताइए कि कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस, आप कहाँ से देख रहे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।